बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स का लेक्चर नंबर 16 है। इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 का ये आखिरी टॉपिक है। एक्सप्लेन द फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन। पिछली क्लास में हमने परफेक्ट कंपटीशन के तहत फर्म का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में पढ़ा था, जिसके 3 केसेस थे। एक में ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा फर्म सफ़र इन लॉस। ना प्रॉफिट ना लॉस, पहला केस, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा लॉस। आज लॉन्ग रन में ये तीनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन में फर्म एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, बहुत ही माइनर प्रॉफिट, आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर, ना होने के बराबर। थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो न्यू फर्म सेंटर हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है, फिर वो नॉर्मल आटे में नमक के बराबर आ जाता है प्रॉफिट। और अगर लॉस में जा रही होती है तो कुछ फर्म एग्जिस्ट हो जाती है, बंद करके अपनी प्रोडक्शन को चली जाती हैं, नतीजतन प्रोडक्शन कम, सप्लाई कम, और प्राइस बढ़ के फिर लॉस से प्रॉफिट पर आ जाती है, लेकिन बहुत ही कलील अरसे का। तो लॉन्ग रन फर्म ऑलवेज बी इन जब बैलेंस पोजीशन एट वेयर देयर दे अर्न माइनर प्रॉफिट, जहां वो बहुत कम मुनाफा कमाते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। इन लॉन्ग रन अ फर्म ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, नॉट सुपर प्रॉफिट नॉर इन लॉस, ना तो बहुत ज़्यादा मुनाफा ना ही लॉस में। बिकॉज इन लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, और फर्म अपने जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स को एडजस्ट करती है। एंड फर्म कैन एडजस्ट देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये 3 केसेस यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। 3 डायग्राम जो वहाँ थी वो अब एक में आ गई। तो ये पहली कंडीशन दरमियान वाली है। तो फर्म जहाँ पे MC और MR, MC और MR, ये MC और ये MR जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, वो तो उसका प्रोडक्शन लेवल है। ये प्रोडक्शन लेवल OQ इज़ दी प्रोडक्शन, ये इसकी प्रोडक्शन होगी। और इस पॉइंट पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, चूँकि लॉन्ग रन में मार्जिनल प्रॉफिट और मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू बराबर होती है, इसमें चेंज नहीं होती। तो जो है वो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये डॉटेड बीच वाला ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, नॉट डॉटेड, बिल्कुल डार्क जा रहा है। ये MRAR ओरिजिनल, O फॉर ओरिजिनल। असल पोजीशन ये है जिसमें एक फर्म बिल्कुल ना ज़्यादा ना प्रॉफिट ना लॉस पर है, तो बहुत माइनर प्रॉफिट होता है, आटे में नमक के बराबर। ये पॉइंट E पर फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। इसमें मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बराबर है, तो ये तो प्रोडक्शन लेवल हुआ। और प्रॉफिट का तयन एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से, यही पॉइंट एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट जा रहा है, और यही पॉइंट जो है वो एवरेज रेवेन्यू भी है। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, इसी पॉइंट पे तो फर्म जो है वो एक न प्रॉफिट न लॉस, जो पोजीशन इसकी OQEP, OQEP, ये ब्लैक से पहली पोजीशन दिखाई है। नॉर्मल प्रॉफिट OQEP, ये वाला जो पॉइंट है जिसमें थोड़ा सा लॉस का शेडेड लॉस के लिए अलग है, ये पॉइंट इसमें आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। MAR इज इक्वल टू MR, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। फिर जो है वो इफ प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट, प्रॉफिट है तो ये वाला प्रॉफिट वाला, रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, ये कॉस्ट जो है OQEP कॉस्ट है, और रेवेन्यू इससे ज़्यादा OQMN, ये पूरा बॉक्स आखिर तक ये टोटल रेवेन्यू है। रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस के लिए प्रॉफिट आ जाएगा, तो PEMN ये प्रॉफिट है। PEMN फॉर शॉर्ट रन ये प्रॉफिट हो गया। इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तो बराबर ही रहती है। इस वाले पॉइंट पे 1 वाले पे MRAR जहाँ 1 है, ये इसकी टोटल रेवेन्यू, जो एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, इतनी ज़्यादा जो ये प्रॉफिट है, ये यहाँ पे डायग्राम में समझ में आ रही है। इसी में जो है पहला केस भी आ गया, इसी में दूसरा केस आ गया, इसलिए इसको जो है ब्लू से दिखाया गया है। अब जब प्रॉफिट है तो न्यू फर्म एंटर, नई फर्म दाखिल होंगी,
सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस डिक्रीज, जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत कम हो जाती है, इक्विलिब्रियम जो है बिकम डाउन, इक्विलिब्रियम जो है एम फिर नीचे आ जाएगा, फ्रॉम AR1 टू ARMR1 टू जो है MR0 AR0 वापस नीचे आ गया इस लेवल पर। ये थोड़े अरसे के लिए फर्म जरा से एक आध हफ्ते एक आध महीने के लिए ऊपर गई है, वापस नीचे आ गई, अब लॉन्ग रन में यही रहेगा। तीसरा केस रेड से दिखाया गया, लॉस है इसलिए रेड से दिखा दिया। इफ़ लॉस कॉस्ट ग्रेटर देन रेवेन्यू, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, कॉस्ट जो है OQEP है, जबकि रेवेन्यू कर्व नीचे आ गया MR2 AR2, रेवेन्यू कर्व नीचे आ गया, रेवेन्यू नीचे है, ये इतना जो विदाउट शेडेड है ये रेवेन्यू है, और कॉस्ट जो है ये और प्लस दिस वन शेडेड ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट जो है OQEP ये कॉस्ट है, OQEP कॉस्ट है, जबकि रेवेन्यू OQBA कॉस्ट है। तो कॉस्ट रेवेन्यू कम कॉस्ट ज़्यादा, नतीजतन लॉस हो गया, रेवेन्यू कम कॉस्ट ज़्यादा, नतीजतन लॉस। अब लॉस भी क्या होगा, एट MR2 AR2 ये लॉस है, इस पे एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे कॉस्ट ऊपर, तो लॉस हुआ ABEP लॉस, ABEP इतना लॉस है। ये जो शेडेड दिखा है ये ब्लैक शेडेड लॉस है, ये ब्लू शेडेड जो प्रॉफिट है, ये शेडेड भी अलग कर दिए ताकि आपको साफ तौर पे समझ में आ जाए। अब जब लॉस होगा फ्यू फर्म एग्जिट, नहीं कुछ फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी फ्रॉम मार्केट, मार्केट से प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई कम होगी, मार्केट में चीज़ें कम होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, इक्विलिब्रियम बिकम अप, इक्विलिब्रियम फिर ऊपर चला जाएगा फ्रॉम MR2 AR2 टू, इससे 2 से फिर नॉट पर आ जाएगा, तो फर्म फिर जो है वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगी, माइनर प्रॉफिट पर, नमक आटे में नमक के बराबर प्रॉफिट। तो ये जो है वो लॉन्ग रन में थोड़ी दिन के लिए सिचुएशन ये होगी, फिर ऊपर थोड़ी यानी लॉस की कंडीशन से फिर ऊपर, थोड़ी दिन के लिए प्रॉफिट की कंडीशन होगी, फिर नीचे। तो स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सवालात आए भी हैं एनुअल में, लास्ट ईयर जो आए पेपर हुआ है, और ये BCom पार्ट 1 के लिए, और इससे आगे मास्टर्स में किसी भी आप फील्ड में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स के बाद से, तो आपको ये लाजमी होगा। इसलिए इसकी खूब अच्छी तरह 2-2 3-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इसको बनाएं, और जब आप आएंगे तो इसको मैं चेक करूंगा कि आपने 2-2 3-3 दफ़ा बनाए हैं या नहीं। ये पिछले जो इक्विलिब्रियम के टॉपिक हैं, डायग्राम के जितने भी टॉपिक हैं, बराए मेहरबानी या आप जो है ये बार बार इसको बनाएं, और मैं इसको चेक करूंगा कि आपने इसको बार बार बनाया है या नहीं बनाया, क्योंकि इतनी मेहनत से ये जो आप देख रहे हैं बना ही बहुत देर में बनता है, 1 घंटा 1.5 घंटा इसको बनाने में लगता है, और फिर 5 मिनट में सारा 10 मिनट में लेक्चर पूरा हो जाता है। लिहाजा मेरी मेहनत का सिला आपको देना है, इसको बनाना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।